हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता पूरा ओवरव्यू मैं दे दिया था, उसको देख लिए थे। अब एक एक स्थल को जो है अच्छे से देखा जाएगा कि हड़प्पा में क्या था, वहाँ से क्या क्या चीज़ मिला, जो है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, उस चीज़ को हमको देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हड़प्पा से शुरू करते हैं। देखिए, हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा जो है एक स्थल है, ठीक। तो हड़प्पा जो स्थल था, ये जो सबसे पहले खुदाई किया गया था, इसीलिए जो है इस सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया, क्योंकि सर्वप्रथम यही स्थल जो है मिला था। तो ये जो हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। ये जो है पाकिस्तान में रावी नदी के तट पे स्थित है। ये जो हड़प्पा जो है रावी नदी, रावी नदी के तट पे स्थित है। ये खुदाई सर्वप्रथम इसी की हुआ था, ठीक। तो जिससे पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता थी। तो ये जो है सिंधु की सहायक नदी है। रावी जो है सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक जो है रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये जो है सब उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो जब यहाँ से मिला, तो ये जहाँ जहाँ नदियाँ गई थी, इसकी सहायक नदियाँ, उसके तट पे चारों तरफ खुदाई होने लगा। जब खुदाई हुआ तो पता चला हर जगह से एक एक नया नया स्थल मिलने लगा। टोटल हम देख चुके थे, इस समय 1500 के करीब में जो है स्थल खुदाई हो चुका है। तो ये रावी नदी के तट पे है। ये जो है मांटगोबरी ज़िला जो है पाकिस्तान का, जो मांटगोबरी ज़िला, मांटगोबरी ज़िला में स्थित है, ठीक। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे मांटगोबरी ज़िला में, मांटगोबरी ज़िला पाकिस्तान में स्थित है, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या मिला है उसको हम देखते हैं। यहाँ से जो हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला, ठीक। उस कब्रिस्तान का जो है नाम दे दिया गया R37। R37, इस कब्रिस्तान को जो है R37 नाम दिया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, ठीक। यहाँ से R37 जो है कब्रिस्तान जो है, यहाँ से टोटल 57 कब्र मिला है। R37 जो पूरा क्षेत्र जो है R37 उसको नाम दिया गया। वहाँ से कब्रिस्तान से टोटल जो है 57 यहाँ से कब्रें मिली। यहाँ से R37 से 57 कब्र यहाँ से मिला है, ठीक। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और यहाँ से जो है एक मुद्रा मिला है, ठीक। एक देखिए, एक मुद्रा मिला, यानी मोहर या मुद्रा बोल सकते हैं, ठीक। मोहर मिला है या मुद्रा मिला है, ठीक। इस पे जो है एक स्त्री लेटी हुई है, ठीक। इस पे जो है एक स्त्री लेटी हुई है, ठीक। इसके जो है गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, ठीक। तो ये जो पौधे को निकलते हुए दिखाया गया, तो इतिहासकार जो है इस मोहर को देख के अनुमान लगाए कि ये गर्भ से पौधा किसके निकलता है, धरती माता के गर्भ से निकलता है। तो इसको जो है बोला गया कि ये जो है जिस औरत का इस पे चित्र है, इसको बोला गया कि ये उर्वरता की देवी हैं। ये उर्वरता की इनको देवी बोला गया, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं इसमें और जो इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, यहाँ से जो है हड़प्पा से ही स्वास्तिक का चिन्ह जो हम देखते हैं, इस टाइप का बना होता है। कैसे होता है, इस टाइप कुछ होता है, ठीक। तो ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है, ठीक। ये जो स्वास्तिक का चिन्ह, ये जो है हड़प्पा से ही मिला है, ठीक। हड़प्पा एक स्थल है, ठीक। इस चीज़ को
ये नहीं समझना कि हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा एक स्थल है, ठीक। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसके अंतर्गत सभी स्थल आएंगे। ये हड़प्पा स्थल ये जो पहले खुदाई किया गया सबसे, इसलिए जो इसी के नाम पे हड़प्पा सभ्यता बोला गया। तो हम हड़प्पा स्थल को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से जो है स्वास्तिक का चिन्ह मिला, यहाँ से मोहर मिली है, उस पर जो है लेटी हुई स्त्री के जो है गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, ठीक। यहाँ जो हम देखते हैं इसकी इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी वो सब हम अच्छे से देख चुके थे। एक बार इसमें देखते हैं हड़प्पा की आर्थिक स्थिति। यहाँ पे जो है कृषि कार्य किया जाता था, कृषि होता था। कृषि में एक गेहूं का उत्पादन करते थे, गेहूं जौ और कपास, ये जो मुख्य इनके जो है कृषि का जो है मुख्य फसल जो है, और बहुत सारा जो है अवशेष मिला है, ठीक। तो ये गेहूं का, जौ का, कपास का। ये हम देखे थे कि जो है धार्मिक कार्यों में यूज करते थे, जो ये जो जौ को जो यूज करते थे इसका जो है धार्मिक कार्य में यूज करते थे। तो आज भी हम देखेंगे कि हमारे जो है घर पे भी धार्मिक कोई कार्य का आयोजन होता है, वहाँ पे जौ का यूज किया जाता है। तो ये जो है वहीं से पता चला है, ठीक। कपास का जो है खेती करते थे, इसको जो है सिंडोन नाम से खेती करते थे, सिंडोन नाम से कृषि का जो है कपास का करते थे। अब व्यापार भी करते थे। व्यापार जो है इनका नेशनल व्यापार तो था ही, इंटरनेशनल व्यापार भी था। मतलब ये जो है स्थल मिला है, पाकिस्तान में मिला है, इंडिया में मिला है, अफगानिस्तान में सिर्फ जो है 2 स्थल मिला है, ठीक। अफगानिस्तान में 2 स्थल। तो ये जो है आप ये जो पहले पाकिस्तान इंडिया एक ही था, ठीक। अब जब बंटवारा हो गया तब ये अलग हो गया है, ठीक। तो आपस में इनका व्यापार चलता रहता था। उधर हम देखे थे जो इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो ये जो सबसे ज़्यादा प्रमाण मिला है जो ये मेसोपोटामिया से जो है ये जो व्यापार इनका जो होता था, मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मेसोपोटामिया इराक में हम देखे थे, यहाँ से जो है इनका व्यापार होता था, सबसे ज़्यादा यहीं से व्यापार करते थे, ठीक। और हड़प्पा से मिला और क्या जो चीज़ मिला इम्पोर्टेंट, तो सब चीज़ को देखना है। देखिए यहाँ से जो है मूर्ति मिला है, मूर्ति मिला औरत का जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में मूर्ति, वो भी मिट्टी का जो पका हुआ मूर्ति होता है उसको टेराकोटा बोलते हैं। हम बताए थे कि मिट्टी जो उसको पका दिया जाता है तो लाल कलर का हो जाता है, उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मूर्ति मिला है सब टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली है, ठीक। और कांसे की भी मूर्ति मिली है, तो उसको भी देखेंगे। यहाँ हड़प्पा में जो है टेराकोटा की मूर्ति मिली है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्त्री का जो है स्त्री का मूर्ति मिला है। स्त्री का सबसे ज़्यादा मूर्ति मिला, इस पे अनुमान लगाया गया कि ये जो है मातृ प्रधान सभ्यता था, ठीक। यहाँ पे जो है मुखिया होती थी, ये महिला होती थी, इसी आधार पे जो है अनुमान लगाया गया, ठीक। तो ये मूर्ति स्त्री का मूर्ति मिला। फिर यहाँ से जो है ये जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों का भी मूर्ति बनाया हुआ मिला है, ठीक। देखिए पेड़ पौधों का भी मूर्ति मिला है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है स्त्री का भी पूजा करते थे और पेड़ पौधों का भी ये पूजा करते थे। यहाँ के लोग जो थे पेड़ पौधों की भी पूजा करते थे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहीं से हड़प्पा से भी एक जो है स्त्री का शव मिला था, जो ये लकड़ी, देखिए ये लकड़ी था, लकड़ी को जो फाड़ेंगे तो बीच में जो है जो रहता है वो जो खोखला भाग है होता है, उसी में जो है इस औरत को इसमें दफनाया गया था, ठीक। और ये जो है उसके बाद जो यहाँ से काट के निकाल के फिर इसको सेट कर दिया गया। तो ये लकड़ी के ताबूक में, लकड़ी के ताबूक में जो है स्त्री का शव मिला। तो इसका जो है जांच पड़ताल किया गया, ठीक। अनुमान लगाया गया, जो इसका चेक किया गया, सब डीएनए उन्हें चेक करने के बाद पता चला कि ये जो है सुमेरिया की थी। सुमेरिया ये इराक में है, ठीक। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की थी, ये सुमेरिया का ही थी, ठीक। तो ये सुमेरिया की जो है
इसका अनुमान लगा कि ये औरत जो है सुमेरिया की है। लकड़ी की ताबूक में हड़प्पा से इसका जो है शव मिला था। ठीक, और ये मेसोपोटामिया के लोग जो थे, ये हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेहुला शब्द कह के पुकारते थे। ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, इनको जो मेसोपोटामिया के लोग, ये जो मेहुला मेहुला बोलते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ये मेहुला बोलते थे। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे मिटाते हैं, ऊपर लिखते हैं। चलिए यहीं से देखेंगे हड़प्पा से, जो हड़प्पा से या हम देखें कि पशुओं की मूर्ति मिली है। ठीक, स्त्री की मूर्ति मिली, पेड़ पौधों की, यहाँ से पशुओं की भी मूर्ति मिली है। पशुओं की मूर्ति, इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये पशुओं की भी पूजा करते थे। इनका सर्वश्रेष्ठ जो है पशु जो था, वो कुबड़ वाला जो बैल है, कुबड़ वाला बैल को जो है सब सर्वश्रेष्ठ मानते थे, इसकी पूजा करते थे। तो आज भी देखिए कुबड़ वाला बैल जो है, ये जो किसी के पास कुबड़ वाला बैल रहेगा तो बोलेगा कि शंकर जी हैं। ठीक, तो कुबड़ वाला बैल की जो है, ये लोग ऐसा अनुमान लगाया जाता है, अब कोई देखा थोड़े है, कुबड़ वाले बैल का जो है पूजा करते थे। चलिए और इसमें चलिए इतना काफ़ी है। उसके बाद अब मोहनजोदड़ो देखते हैं, वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिला। ये जो पहला जो हड़प्पा सभ्यता का स्टार्ट किए थे, उसमें सब कवर कर दिए थे। जो इम्पोर्टेंट था उस वीडियो को देख लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ये जो इम्पोर्टेंट था, जो छूटा हुआ था, उसको मैं इसमें लिखा दिया हूँ। चलिए मोहनजोदड़ो देखते हैं। ये जो मोहनजोदड़ो जो है, ये भी पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी के तट पे है। सिंधु नदी के तट पे है, लारकाना जिला में। ये लारकाना जिला में है, सिंधु नदी के तट पे है। ये मोहनजोदड़ो को जो है, यहाँ से कब्रिस्तान मिले हैं। ठीक, नगर से यहाँ मोहनजोदड़ो के जो है नगर था, उससे बाहर साइड में जाने पे यहाँ पे 42 कंकाल एक साथ मिला है। ठीक, 42 जो है 42 कंकाल एक साथ यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक, तो ये जो मोहनजोदड़ो को बोला गया कि ये मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मृतकों का टीला या सिंध का बाग बोला गया है। सिंध का बाग या सिंध का नकलिस्तान भी बोला गया है। ये वाला जो क्वेश्चन है IAS में आया है, सिंध का नकलिस्तान। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मृतकों का टीला, सिंध का बाग और सिंध का नकलिस्तान। ठीक, 42 कंकाल अस्त व्यस्त अवस्था में मिले, तो इससे अनुमान लगाया गया कि ये 42 लोग कहीं जा रहे थे। ठीक, अचानक जो है कोई आपदा आया, ये लोग एक साथ मर गए। ठीक, ये अनुमान लगाया गया है। या तो ये बोला गया कि ये जो है यहाँ पे दफनाया जाता रहा होगा। ये जो है जहाँ दफनाते हैं लोगों को, वे मतलब ये 42 लोगों को वहाँ पे दफनाया गया था। इसे ला के कब्र, ये लोग का मानना है कि ये कब्रगाह था जो यहाँ पे ला के दफनाते थे। ठीक, तो ये अनुमान और इतिहासकार अलग अलग इसके बारे में बताया है। तो और चीज़ यहाँ से देखते हैं, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार मिला है। अन्नागार देखिए, ये क्या होता था, भूमि के अंदर होता था। ये भूमि, इसके अंदर बना हुआ था पूरा, ये पक्की ईंट का बना होता था। ये जो है नीचे यहाँ पे ढक्कन होता था। ठीक, और ये जो है इसमें अन्नागार सब लोग जो है अपना
भोजन जो है एक्स्ट्रा जो अन्न होता था, आज हम लोग गोदाम में रखते हैं, ये लोग अन्नागार में रखते थे। यहाँ जो है तो ये जो है इसमें बोरी में बांध कर और इसमें रस्सी लगा होता था, इसको नीचे लटका देते थे, शेप हो जाता था, नीचे अंदर जाना आना नहीं रहता था। तो बाहर से ही रस्सी से बांध के नीचे यहाँ पे इसको लटका दिया जाता था, इधर रस्सी को यहाँ खूंटी में बांध दिया जाता था। ठीक, तो ये जो है सब लोग अपना अपना रस्सी उनका होता था अलग, पहचान जाते थे कि ये हमारा है हमारा। तो ये जो है अन्नागार, यहाँ सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, ये विशेषता है मोहनजोदड़ो की। और यहाँ से एक स्नानागार मिला है, देखिए स्नानागार, यानी बोले तो ये स्विमिंग पूल जो है, ठीक, ये जो है नहाने वाला स्थल है। ठीक, तो ये जो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे लोग जो धार्मिक अनुष्ठान जो होता है, धार्मिक पूजा वूजा जो होता है, उस समय यहाँ पे लोग आते थे, नहाते थे इस स्नानागार में। यहाँ पे उत्तर और दक्षिण, यहाँ पे उत्तर और दक्षिण साइड, यहाँ पे जो है ये इसमें उतरने के लिए ऐसे सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसमें नीचे जाने के लिए। ठीक, इसमें जाने के लिए सीढ़ी, इधर जो है बगल में यहाँ पे रूम बना हुआ है। ठीक, इसमें रूम बना हुआ है और यहाँ से आप पानी लेके आप जा सकते हैं अंदर, नहाने के लिए नहा सकते हैं, बाथरूम है कपड़ा बदलने के लिए। तो ये जो है स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक, तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। एक देखिए मोहनजोदड़ो से जो मैके को जो है इतिहासकार है, इसको जो है इसको मिला है मुद्रा। ठीक, ये मुद्रा मिला है, इस पे जो है एक व्यक्ति है, उसका 3 मुंह है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, त्रिमूर्ति इसको बोला गया है। उसको जो ये योग सिंहासन पे ऐसे ये जो बैठ के योग कर रहा है। ठीक, तो ये जो ये मोहर जो मिला है मैके को, मोहनजोदड़ो से मिला, तो इसको जो इस मोहर को इस जो चित्र जो मिला है, इस पे जो है 3 त्रिमूर्ति जो है इस पे बैठ के योग सिंहासन पे इसको बैठा हुआ दिखाया गया। तो मैको को मिला है, तो इसको जान मार्शल जो बोले, इसको जान मार्शल बोले कि ये शिव का आद्य रूप है। यानी ये जो मोहर मिला है, अभी जो वर्तमान में शिव भगवान मानते हैं, तो ये जान मार्शल, ये देखिए इनको ये बता रहे हैं कि ये जो है शिव का आद्य रूप है ये। ठीक, तो ये जान मार्शल ये बात बोले थे। ठीक, यहाँ से जो है मोहनजोदड़ो से ये मिला। ठीक है, यहाँ से पशुपति की मुद्रा भी मिली है, एक मुद्रा मिली है यहाँ पे देखिए, ये मुद्रा मिली है, मान लीजिए ये पशुपति जी हैं। ठीक, पशुपति यहाँ पे हैं, इनके दाहिने साइड, दाहिना कौन होगा, इनका दाहिना इधर वाला, ये इधर जो है हाथी और बाघ, ये पशुपति हैं देखिए। ठीक, ये पशुपति का चित्र है यहाँ पे। इधर जो है इनके दाहिने साइड हाथी बाघ और इधर जो है इस साइड बाएं साइड यहाँ पे भैंसा, एक भैंसा और गेंडा। ठीक, भैंसा और गेंडा बाएं साइड है, और नीचे साइड जो है यहाँ पे 2 हिरन है। ये पशुपति की मुद्रा जो मिली है, यहाँ से हाथी और बाघ दाएं साइड, बाएं साइड भैंसा और गेंडा, नीचे तरफ 2 हिरन बने हुए हैं। ठीक, ये पशुपति की मुद्रा भी मोहनजोदड़ो से मिली है। ये जो सब मैं बता रहा हूँ सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और यहाँ से एक मूर्ति मिली है कांसे की, जो हम पहले बता चुके थे, उसको भी देख लीजिए। मोहनजोदड़ो से यहाँ से ही मिली है कांसे की, नग्न अवस्था में मूर्ति मिली है नृत्यकी की। देखिए ये कांसे की नग्न अवस्था में नंगा है। ठीक, वस्त्र नहीं है इसके शरीर पे, ये डांस कर रही है। ठीक, तो डांस करते हुए अवस्था में इसका जो है ये मिला है मूर्ति, ये मोहनजोदड़ो से। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए अच्छे से।
चलिए दोस्तों, तो इसका खुदाई देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो का खुदाई कौन कराए थे उसका हम देखे थे कि दयाराम साहनी 1921 में, उसका भी देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा, इसका खुदाई जो है ये दयाराम साहनी 1921 में 1921 में कराए थे खुदाई हड़प्पा का। मोहनजोदड़ो का 1922 में राखल दास बनर्जी। ठीक, तो इस चीज़ को देखना है। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई दयाराम साहनी 1921 और राखल दास बनर्जी 1922। तो हमारा जो हड़प्पा कंप्लीट हो गया, मोहनजोदड़ो कंप्लीट हो गया। ठीक, और इसके बाद जो स्टार्ट करेंगे, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो, इसके बाद देखेंगे लोथल देखेंगे, कालीबंगन देखेंगे, ठीक, बनवाली देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट स्थल है। उसके बाद अब जो है यही दो जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है सब थोड़ा थोड़ा उसमें मिला है, उसे जो है अनुमान लगाएगा, उस सबको देख लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जो है लोथल से स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।